और अच्छा क्वेश्चन देखिए, यू आर हैविंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ एज शोन इन फिगर। आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको गिवन है। वो कहता है फाइंड द एक्सेलेरेशन फ्रॉम ओ टू ए। ओ से ए की एक्सेलेरेशन निकालिए, फिर ए से बी की एक्सेलेरेशन निकालिए, फिर बी टू सी की एक्सेलेरेशन निकालिए, और फिर डी टू ई की एक्सेलेरेशन निकालिए। और वो कहता है आल्सो फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी निकालिए। फर्स्ट इज फ्रॉम ओ टू ए। ओ टू ए के लिए एक्सेलेरेशन कितना होगा? ओ टू ए के लिए एक्सेलेरेशन इज टेंजेंट अल्फा, दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस 20/4। 20/4 एक्सेलेरेशन कितना हुआ? +5। नेक्स्ट इज फ्रॉम, इसमें आप एक्सेलेरेशन दूसरी तरह से भी निकाल सकते हैं। वट इज एक्सेलेरेशन? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी एट ए, फाइनल वेलोसिटी एट ए इज 20, इनिशियल वेलोसिटी कितना? 0, फाइनल टाइम इज 4, इनिशियल टाइम इज 0, 4 - 0, तो एक्सेलेरेशन आपको मिल जाती है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज, बट अब आप बड़े हो गए, आप स्लोप से निकाला करो, स्लोप से ज़्यादा अच्छा आंसर मिलेगा। नेक्स्ट, एक्सेलेरेशन फ्रॉम ए टू बी, दैट इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा, परपेंडिकुलर इज 20 एंड बेस इज 2, perpendicular is 20 and base is 2, acceleration is -10 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट इज फ्रॉम बी टू सी, चेक करना बेटा, बी टू सी टेंजेंट अल्फा, परपेंडिकुलर कितना है? 20, बेस कितना है? 2, तो परपेंडिकुलर इज 20, बेस इज 2। एक्सेलेरेशन पॉजिटिव क्यों होगा? सोचना बेटा, वेलोसिटी नेगेटिव है बट एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि एक्सेलेरेट करने का मतलब है, वेलोसिटी नेगेटिव का मतलब कि आप ओरिजिन से नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में चल रहे हैं। वेलोसिटी नेगेटिव होने का मतलब ओरिजिन से नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में चल रहे हैं, वेलोसिटी नेगेटिव है। बट आप चेक करना, 6 सेकेंड पर वेलोसिटी कितनी थी? 0, और 8 सेकेंड पर वेलोसिटी 0 से बढ़ी और बढ़ी और बढ़ी और बढ़ी, चाहे नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ी, बट वेलोसिटी बढ़ी। 0 से कितनी हो गई? 20, तो उसको रिटार्डेशन नहीं बोलेंगे आप। वेलोसिटी नेगेटिव है बट वेलोसिटी बढ़ रही है, अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सेलेरेशन इज पॉजिटिव, तो यहाँ पर एक्सेलेरेशन कितना आपके पास? 10। नेक्स्ट इज फ्रॉम डी टू ई, चेक करना, डी टू ई के लिए टेंजेंट अल्फा क्या होगा? 0, एक्सेलेरेशन कितना होगा? 0। आपको सोचिए, डी पर वेलोसिटी कितनी है? 10, अभी भी 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 कितनी है? तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलेरेशन इज 0, तो डी टू ई के लिए एक्सेलेरेशन इज 0। नेक्स्ट वो कहता है आल्सो फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। चलिए सबसे पहले डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। डिस्टेंस इज ये एरिया प्लस ये एरिया प्लस ये एरिया। तो फर्स्ट एरिया इज हाफ, बेस कितना हुआ? 6, हाइट कितना हुआ? 20, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इज 6, हाइट इज 20, ये एरिया हो गया। नेक्स्ट इज ये एरिया, हाफ इंटू बेस कितना है? 2, और हाइट कितना है? 20, तो ये हुआ हाफ, बेस इज 2, हाइट इज 20। नेक्स्ट इज ये एरिया रेक्टेंगल, लेंथ कितना? 2, ब्रेथ कितना? लेंथ कितना? 10, ब्रेथ कितना? 2, 10 इंटू 2, तो आपको मिल गया 60 + 20 + 20, टोटल डिस्टेंस में सारी क्वांटिटीज ऐड हो जाएंगी, दैट इज इक्वल टू 100 मीटर। नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? ये एरिया पॉजिटिव हो गया +60, ये एरिया नेगेटिव हो गया -20, ये एरिया फिर पॉजिटिव हो गया +20, तो दैट मीन्स आपको डिस्प्लेसमेंट कितनी मिल रही है? आपको डिस्प्लेसमेंट मिल रही है 60 मीटर। तो डिस्टेंस मूव कितना है? 100 मीटर, ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 60 मीटर। कंप्लीट करना।